देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने निशानी बताई कि संसार तुम्हें ग्रहण फिर नहीं करेगा, संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि वो उस आत्मा को ना तो जानता है ना तो उसे देख सकता है, पर तुम उसे जानते हो, तुमने उसे देखा है, वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी यीशु मसीह अपने शारीरिक रूप की बात कर रहे हैं। अपने चेलों से कहे कि वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी वो मुझ में है और अब मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं, लेकिन एक समय आएगा जब मैं बादलों पर उठा लिया जाऊंगा, फिर वो तुम में होगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। वो आत्मा फिर जो मेरे अंदर है, अब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे जी उठने के बाद जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, पिता के दाहिने हाथ बैठ जाऊंगा, वहां से मैं वो पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, मेरा आत्मा, मैं तुम में उंडेल दूंगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। सब बोलो आमीन। अब परमेश्वर ने कहा वो आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, लेकिन आज कोई बंदा अपनी हीलिंग के लिए चर्च में आया है, कोई बंदा अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए चर्च में आया है, कोई बंदा अपने जीवन के मसलों को हल करवाने के लिए चर्च में आया है। वो सोचता है मुझे इस पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है, मेरे लिए हीलिंग की प्रेयर करो, मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड दो तो मैं ब्लेस होकर वापस जाऊं, मुझे ये पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर का आत्मा आपको ये पवित्र आत्मा देना चाहता, अपने आप को आपको देना चाहता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम धरती पर अनाथ हो, अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं, तुम धरती पर किसी काम के नहीं हो अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं। इसीलिए प्रेरितों के काम उसकी 4 और 5 में लिखा, अपनी स्क्रीन पर देखेंगे अगर है तो। उसने कहा, उस यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस वायदे की पूरा होने की बाट जो हो इंतजार करो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। अर्थात क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। और ऐसा हुआ जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो आज उन 120 के कारण आप हजारों लाखों यहां बैठे, उन 120 के कारण उन पर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा से भर के उन्होंने पूरी दुनिया में काम किया, पूरी दुनिया में सुसमाचार दिया, चिन्ह किए, चमत्कार किए, मिरेकल्स किए, परमेश्वर के नाम में रूहों को बचाया, लोगों को बचाया, पापों से लोगों को आजाद किया। और बाइबल कहती पवित्र आत्मा का काम बढ़ता गया, पवित्र आत्मा लोगों को इस्तेमाल करता गया। उन लोगों को जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा ने पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। सब बोलो आमीन। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशाया 11 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। यिशै के ठूठ में से डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बोलो यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। बोलो उस पर ठहरा रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह जब आएगा, उसने अपने नबियों के द्वारा बोला, यशाया नबी के द्वारा बोला, जब परमेश्वर आएगा तो उस पर, यीशु मसीह के ऊपर यहोवा का आत्मा होगा, बुद्धि और समझ का आत्मा। बोलो बुद्धि और समझ का आत्मा। इंग्लिश में लिखा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। विजडम, परमेश्वर ने कहा बुद्धि का आत्मा। ये शैतानी बुद्धि नहीं, ये परमेश्वर वाली बुद्धि थी। जिस तरह पौलुस एक जगह परमेश्वर के नाम के लिए पकड़ लिया गया, उसको लोगों ने कहा इसको मार दो, वहां सदूकी खड़े थे और फरीसी खड़े थे। 2 ग्रुप ने उन्हें पकड़ लिया पौलुस को। पौलुस जानता था कि 2 ग्रुप हैं, सदूकी और फरीसी। फरीसी ये मानते हैं कि जी उठना है, कि मरने के बाद जी उठना होगा। सदूकी ये मानते हैं कि जी उठना नहीं है। पौलुस ने अपने हाथों को उठाया, कहता मैं, मेरे भाइयों, मैं इस बारे में प्रचार कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और वो आपस में लड़ने लगे, सदूकी और फरीसी, क्योंकि एक मानते थे कि जी उठना है, एक मानते थे जी उठना नहीं है। और लड़ने के कारण उन्हें पौलुस को छोड़ना पड़ा। पौलुस बचा। पौलुस को मालूम था कि बुद्धि के वरदान को किस तरह से काम में लेके आना है। स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर उन्हें युक्तियां देते हैं, परमेश्वर उन्हें एडवाइस देते हैं, परमेश्वर उनसे बात करते हैं। आप में
और आपके हाईएस्ट लेवल के फाइनेंशियल ब्लेसिंग में एक युक्ति